जय हिंद दोस्तों। देखिए सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसमें दोस्तों एसआई यानी सब इंस्पेक्टर जिनके कंधे पर डबल स्टार होता है और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का नया वैकेंसी दोस्तों निकल के आ गया है। टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 212 यानी 212 यहाँ पर टोटल सीट निकाला गया है और इस पर कई प्रकार का पोस्ट देखिए, एसआई आरओ, एसआई क्रिप्टो, एसआई टेक्निकल, एसआई सिविल, जिस पे केवल पुरुष अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट में, ठीक है। बाकी में महिला पुरुष सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एएसआई टेक्निकल का है, एएसआई ड्राफ्ट्समैन का है। तो टोटल इतना पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। हर पोस्ट में दोस्तों अलग अलग क्वालिफिकेशन इस पे मांगा है, 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, सभी प्रकार का वैकेंसी है। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर लास्ट तक देखिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा फॉर्म को। तो टोटल सीट कितना हो गया? 212। वैकेंसी का नाम ऊपर में लिखा है, सीआरपीएफ में नया वैकेंसी निकला है। अप्लाई डेट की बात करेंगे, इसका फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है तो देखिए 1 मई 2023 यानी 1 मई 2023 से इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। मात्र इसको भरने के लिए 20 डेज का आपको टाइम दिया गया, यानी 21 मई 2023 को फॉर्म खत्म हो जाएगा। तो लास्ट डेट का आप वेट नहीं करोगे, जल्द से ही फॉर्म को भर दोगे, ठीक है। अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा तो दोस्तों देखिए, इस पर दो तरह का सीट है, एक है एसआई और एक है एएसआई। एसआई वाला में यदि आप भरोगे तो 200 रुपया लगेगा और एएसआई के लिए भरोगे तो 100 रुपीज़ देना होगा। ये हो गया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का। इसके अलावा यदि आप महिला हैं यानी फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका किसी भी पोस्ट में कोई भी पैसा नहीं लगेगा। इनका 0 पेमेंट में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। कहने का मतलब इनको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया। एज लिमिट की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए, दो तरह का पोस्ट है इस पे, एसआई और एएसआई। एक में कम से कम आपका मिनिमम एज 21 होना चाहिए और दूसरा वाला में मिनिमम एज कम से कम 18 होना चाहिए। बात करेंगे मैक्सिमम एज की यानी अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए तो 25 ईयर्स और 30 ईयर्स। ये हम बताए जनरल वालों का जो यूआर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको सभी पोस्ट में 3 साल का एज में रिलैक्सेशन यानी छूट मिल जाएगा और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का सभी पोस्ट में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि हमने यहां पर लिख दिया है। ओबीसी 3 साल, एससी एसटी को 5 साल। समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन, चयन का प्रक्रिया क्या है। सिलेक्शन का प्रोसेस, आपका जो चयन होगा फाइनल प्रोसेस तक पहुंचने के लिए कौन कौन सा स्टेप पार करना होगा तो ध्यान से समझिए। सबसे पहला आपका एग्जाम होगा, रिटर्न टेस्ट आपका सबसे पहले लिया जाएगा। जो विद्यार्थी रिटर्न टेस्ट के कट ऑफ को क्वालिफाई करोगे उनका होगा फिजिकल। फिजिकल में 2 चीज होता है, एक होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिस पे आपका हाइट और चेस्ट मेजर किया जाएगा, और एक होता है पीईटी जिसको कहते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इस पे आपका रनिंग होगा, आपका वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं अभी हम बताएंगे कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, दोस्तों सारा चीज़ हम बताएंगे। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल तो होगा ही, जो क्योंकि डिफेंस का जॉब है दोस्तों, और मेडिकल तो आम बात है, होना तो तय है। तो मेनली यही 3 प्रोसेस से आपको होकर के गुजरना है और फाइनली लास्ट में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। आप कौन से विभाग में जा रहे हो पता है ना, सीआरपीएफ में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, जो कि केंद्रीय सुरक्षा बल में आप आओगे। समझ में आ गया। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी हम पीडीएफ दिखाएंगे, आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, क्योंकि हर पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन है दोस्तों। सबसे पहले फिजिकल कंडीशन को समझते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या मांगा है। देखिए इधर है मेल यानी पुरुष और इधर है फीमेल यानी महिला। देखिए सबसे पहले हाइट की बात करेंगे, यानी ऊंचाई कितना होना चाहिए तो 170 सेंटीमीटर पुरुषों का हाइट मांगा है सभी कैटेगरी का, सिवाय एसटी के। एसटी का हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, एसटी वालों का हाइट होना चाहिए, ठीक है। और चेस्ट की बात करेंगे तो मिनिमम आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन सभी को दिया जाएगा। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 77 से 82 आपका चेस्ट है, फिर भी चलेगा। समझ में आ गया। फीमेल की बात करेंगे तो 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट इनका होना चाहिए, और यदि आप एसटी कैटेगरी की महिला हैं तो 154 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना चाहिए। फीमेल की चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझ में आ गया। अब बात करेंगे रनिंग। रनिंग दोस्तों इस पर 2 तरह का है, एक है 1600 मीटर का और एक है दोस्तों 100 मीटर का। समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले बात करेंगे 1600 मीटर वाला यानी 1.6 किलोमीटर, जिस पे आपको 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा मेल को यानी पुरुषों को, और यदि आप महिला है तो 800 मीटर आपको रनिंग करना होगा, 4 मिनट इनको टाइम दिया जाएगा,
ठीक है। इसके बाद 100 मीटर वाला रेस में बात करेंगे तो पुरुषों को 16 सेकंड टाइम मिलेगा और महिलाओं को 2 सेकंड ज़्यादा मिलेगा, 18 सेकंड। इसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप की बात करेंगे दोस्तों, यदि आप पुरुष हैं तो 3.65 मीटर आपको लॉन्ग जंप यानी लंबी कूदना पड़ेगा, और यदि आप महिला हैं तो 9 फीट कूदना होगा। आप मीटर को फीट में भी कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, महिला और पुरुष में थोड़ा बहुत कम बेसी होता है, मतलब ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इसके बाद हाई जंप की बात करेंगे जिसको कहते हैं ऊंची कूद। इस पे 1.2 मीटर पुरुषों को ऊंचा कूदना होगा और 3 फीट कूदना होगा महिलाओं का, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे शॉर्ट पुट होगा। शॉर्ट पुट कहने का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर रीजनिंग की तैयारी के लिए एक अच्छा से किताब बता दीजिए, तो दोस्तों आज आपको हम वही बता रहे हैं। रीजनिंग की बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। एसके यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का रीजनिंग का काफी अच्छा किताब है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इस किताब की खासियत आप देखिए क्या क्या है कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का रीजनिंग का लॉजिक और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन इसमें मिलेगा। टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन किया गया है ना, ताकि कोई भी आसानी से इसको समझ सकता है। और जितना भी दोस्तों अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कुछ भी हो, सबका नया नया पैटर्न रहता है, तो नए पैटर्न और नए सिलेबस के आधार पर सारा चीज आपको इस पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक। बिना ट्रिक का दोस्तों एग्जाम में कोई क्वेश्चन रीजनिंग का बनेगा ही नहीं, तो इस पे शॉर्टकट ट्रिक का दोस्तों बहुत ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है। और साथ में दोस्तों ये किताब अंग्रेजी मीडियम में भी उपलब्ध है, तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इसको ले लीजिएगा, और यदि आप हिंदी मीडियम के हैं दोस्तों तो आप इसको ले सकते हैं। लेना कैसे दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद लीजिएगा या फिर नजदीकी मार्केट में जाके किताब दुकान में भी आप इसको ले सकते हैं। पब्लिकेशन देख लीजिए, एसके बुक्स यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का रीजनिंग का दोस्तों काफी अच्छा किताब आप लोगों के लिए होने वाला है। एक आपका लगभग 7 किलो का गोला रहेगा जिसको आपको फेंकना पड़ेगा, जो कि है 7.2 kg, 7 किलो 200 ग्राम, जिसको आपको फेंकना पड़ेगा। 4.5 मीटर पुरुषों को फेंकना होगा, और यदि आप महिला हैं तो महिलाओं का ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ये जो गोला फेंक है ये केवल पुरुष का होगा। इसके बाद एक स्पेशल पोस्ट है दोस्तों एसआई सिविल। देखिए एसआई सिविल का यहाँ पोस्ट है, हाँ एसआई सिविल, जिसपे केवल मेल अप्लाई करेंगे। इनका एक और रनिंग होगा 1600 मीटर का, जिसपे आपको 9 मिनट टाइम दिया गया है, ठीक है। तो हर पोस्ट में अलग अलग सारा चीज है, हमने आपको दिखा दिया दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हो और अच्छे से देख सकते हो। अब बात करेंगे जो मेन पॉइंट है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों कौन कौन सा पोस्ट है, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन। सबसे पहले सब में एसआई लगा है। एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, और एएसआई का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। एसआई के कंधे पे डबल स्टार होता है और एएसआई के कंधे पे सिंगल स्टार होता है। तो एसआई आरओ, एसआई क्रिप्टो, एसआई टेक्निकल, एसआई सिविल, इस पे फीमेल अप्लाई नहीं कर पाएंगी, और एएसआई टेक्निकल और एएसआई ड्रॉट्समैन, इतना तरह का सीट है। चलिए आपको हम पीडीएफ में मोबाइल स्क्रीन में इन सब का क्वालिफिकेशन दोस्तों दिखाते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फोन के स्क्रीन में और इन सारी चीजों को समझते हैं और देख। तो देखिए दोस्तों यही वाला नोटिफिकेशन है जो सीआरपीएफ के द्वारा जारी किया गया है। 9 नंबर पॉइंट में दोस्तों क्वालिफिकेशन है। चलिए आपको हम दिखाते हैं सारा A to Z की क्या क्या क्वालिफिकेशन इस पे मांगा है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जब इसका लास्ट डेट है 21/5/2023, इस तिथि तक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आ गया ना। देखिए एक तरफ लिखा पोस्ट, एक तरफ लिखा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सब इंस्पेक्टर आरओ, ठीक है। आरओ का क्वालिफिकेशन आप देखिए क्या लिखा है कि बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट। समझ में आ गया, यानी इन सारे सब्जेक्ट्स में आपका ग्रेजुएशन है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके बाद सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो है, इस पर आपका बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, यानी आप एसआई क्रिप्टो के लिए भरोगे तो आपका ग्रेजुएशन में मैथ और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, इस पर आपका बीई, बीटेक और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसके बाद क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, ये आपका दोस्तों आपका क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। इसके बाद सब इंस्पेक्टर सिविल, जिस पे केवल मेल अप्लाई कर सकते हैं। इस पे क्या क्वालिफिकेशन है देखिए, इस पे मांगा है इंटरमीडिएट विथ 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग,
फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी 12th के साथ साथ आपका दोस्तों 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपका इस पे मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे जो कि टेक्निकल है। इस पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए 10th क्लास पास आपका होना चाहिए, बोर्ड विथ 3 years डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर बीएससी डिग्री आपका होना चाहिए जिसपे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये वाला क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। प्रेफरेंसेस शैल बी गिवन टू पर्सन हैविंग ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर में जो ट्रेनिंग किए हुए रहेंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दोस्तों यहाँ पर दिया जाएगा। इसका एक और पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन। इस पे आपको पास इन मैट्रिक विथ इंग्लिश, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स आपका मैट्रिक में होना चाहिए, बोर्ड विथ 3 years डिप्लोमा इन ड्रॉट्समैन, कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक से। समझ में आ गया? तो ये वैकेंसी दोस्तों आया है सीआरपीएफ में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ये नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं, आप इसको वहाँ से भी जाकर के पढ़ सकते हो और सारी जानकारी ले सकते हो। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को पूरी चीज़ें मैंने समझा दिया है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि सर इसके बारे में बताइए, आप बताना भूल गए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उस पर हम स्पेशल वीडियो बना देंगे या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। तो आई होप पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।